नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एसआईआर को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हैरान करती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पहले देखिए 65 लाख लोगों के नाम काटे गए मतदाता सूची से, और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अगर यही सिलसिला रहा तो करोड़ों लोगों के नाम काटे जाएंगे। और फिर बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है और कहा जा रहा है कि चुनाव में इसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर के बवाल मच गया है बिहार में। एसआईआर को लेकर के, मतदाता सत्यापन को लेकर के जो लिस्ट बनाए जा रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो काम हो रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से हट जाएंगे या काट दिए जाएंगे। और इसका असर सीधे सीधे चुनाव पर देखने को मिलेगा। चुनाव के बाद इसके परिणाम जो होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। और इसी को लेकर के बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। और आरोप देखिए कई तरह के लग रहे हैं। आरोप है, विपक्ष ने कहा कि देखिए हम सत्यापन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो वक्त चुना गया है, जो समय और तारीख चुना गया है, आरोप उस पर है। क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले आप मतदाता सत्यापन का काम कर रहे हैं। बिहार में ज्यादातर लोग जो गरीब तबके के हैं वो बाहर रहते हैं, रोजी रोटी की तलाश में है। और ऐसे में एक बड़ा खेला उनके साथ हो रहा, बड़ा खेल उनके साथ हो रहा है, ये आरोप है। और ये सही नहीं है। गरीबों की हकमारी हो रही है, ये सही नहीं है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार आम आदमी को है, और ये अधिकार उनसे कहीं न कहीं छीना जा रहा है, जो सही नहीं है। और इसी को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर जो है हमलावर है। सरकार को लेकर के कई सारे सवाल जो है वो किया है, इलेक्शन कमीशन से सवाल किया है। और अब देखिए इस पूरे जो है प्रकरण में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिस तरह 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि पूरे देश में एसआईआर किया जाता है तो लगभग 15 करोड़ मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। ये मतदाता या तो मृत हो चुके हैं, या फिर उनके पास दोहरे इपिक, या फिर वे स्थानांतरित हो चुके हैं। यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर के दौरान करीब 10% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए। इनमें बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित और 2 स्थानों से नाम दर्ज कराने वाले मतदाताओं के अतिरिक्त बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से आए विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मतदाता सूची से इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने का अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में इससे पहले एसआईआर बिहार के साथ 20 वर्ष पहले, यानी वर्ष 2003 से 2005 के बीच हुआ था। चुनाव आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ऐसे में बिहार जैसी स्थिति देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगी। वही मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित व 2 जगहों से नाम दर्ज कराने वाले मतदाता मिलेंगे। इनमें भी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के ऐसे मतदाताओं की संख्या बिहार से भी अधिक देखने को मिल सकती है। इसकी वजह स्थानांतरण और घुसपैठ दोनों है। आयोग के अनुसार बिहार में एसआईआर के पहले दौर में ही 65 लाख मतदाता बाहर हो गए। संदिग्ध नागरिकता के आधार पर 3 लाख लोगों को नोटिस भी दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि ड्राफ्ट सूची पर किए गए दावे आपत्तियों में भी करीब 3 लाख से अधिक दावे नाम काटने के लिए किए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10% मतदाताओं के नाम मौजूदा मतदाता सूची से हट सकते हैं। हालांकि यह स्थिति 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी कि आखिर क्या कुछ होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से बवाल और चर्चा इसी बात को लेकर के कि आखिर करोड़ों लोगों के नाम हटेंगे तो क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।